आप सबने ये तो सुना ही होगा कि खाली हाथ आया था खाली हाथ जाएगा। क्या लेकर आया है तू और क्या लेकर जाएगा। सर जो लोग अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाते हैं वो ये बहाना बनाते हैं कि क्या लेकर आया था तू और क्या लेकर जाएगा। तो दोस्तों एक बार की बात है, एक गांव में एक कंजूस सेठ रहा करता था। उसके पास बहुत ज्यादा धन दौलत था, बहुत ज्यादा पैसा था। वो सेठ अपने गाँव का सबसे अमीर व्यक्ति था और वो अपने गाँव के गरीब लोगों को लीज पर खेत दिया करता था और साल के अंत में उनसे बहुत ज्यादा पैसा वसूल करता था। वो सेठ अपनी लाइफ में जिंदगी भर पैसा कमाता रहा, धन दौलत कमाता रहा, शोहरत इज्जत कमाता ही रहा। गांव के बहुत सारे गरीब लोग उस सेठ से चिढ़ते थे, उससे नफरत करते थे कि क्योंकि वो सेठ अपने गांव का सबसे अमीर व्यक्ति था। उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते थे, अच्छे घरों में रहते थे। सेठ के पास बहुत ज्यादा धन दौलत होने की वजह से उसके परिवार वालों ने कभी भी गरीबी नहीं देखी। वो कड़ी मेहनत करता और पैसा कमाता और अपने परिवार को खुशहाल रखता। उस सेठ ने कभी भी गरीबी नहीं देखी क्योंकि वो हमेशा मेहनत करता ही रहता था और पैसा कमाते रहता था। हमेशा वो पैसे के बारे में ही सोचते रहता था, रात दिन सुबह शाम बस वो पैसा कमाने का। वो कभी भी आराम नहीं करता, वो हमेशा मेहनत करता, हमेशा काम करता, वो हमेशा पैसा कमाने के बारे में सोचते रहता था। उस सेठ के बारे में गांव वाले ये कहते कि ये पैसा 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 के पीछे ही पागल है। गांव वाले हमेशा ये कहते कि इतना धन दौलत कमा के क्या करेगा, क्या लेकर आया है तू और क्या लेकर जाएगा। खाली हाथ ही आया था तू और खाली हाथ ही जाएगा। एक दिन सेठ की तबीयत खराब हो गई और वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांस गिन रहा था। तब पूरे गाँव वाले उसका मन ही मन मजाक बना रहे थे कि हमने तो पहले ही कहा था खाली हाथ ही आया था तू और खाली हाथ ही जाएगा। इतना जो तुमने दौलत कमाया है ये किस काम आएगा। सेठ को पता था कि पूरे गांव वाले उससे चिढ़ते हैं, उससे नफरत करते हैं। उसके आखिरी वक्त पर गांव वालों ने उससे पूछा कि तुमने इतना दौलत कमाया है, इतना शोहरत कमाया है, इतना पैसा कमाया है, पर ये तुम्हारी जान भी नहीं बचा सकती। तो फिर इन पैसों का क्या फायदा जो आपकी जिंदगी भी नहीं बचा सकती। तब सेठ ने जो जवाब दिया वो जवाब आप लोगों को जानना चाहिए। सेठ ने कहा जब मेरे पिता की मृत्यु हो गई थी उस वक्त उनके द्वारा लिए गए कर्ज के तले मेरा पूरा परिवार दब गया था और ऐसी हालत हो गई थी कि हमें फुटपाथ पर रहना पड़ा था। उस वक्त मैंने एक कसम खाई थी कि मैं कैसे जीऊंगा मुझे ये नहीं पता, लेकिन मैं कभी भी गरीब नहीं मरूंगा। जब मैं ये गांव आया था तब मैं भी गरीब था। मैंने मेहनत की और बहुत काम किया। जब मैं ओवर टाइम काम करता था तो लोग मुझे कहते थे कि तू पागल है, तू बस पैसा कमाना चाहता है, पैसों के पीछे तू पागल है। मेरे दोस्त मुझसे कहते थे कि तेरे पास तो दोस्तों के लिए भी टाइम नहीं है। मैंने अपनी लाइफ में पूरी जिंदगी भर मेहनत की और आज मैं इस गाँव का सबसे अमीर व्यक्ति हूँ। मुझे इस बात का गम नहीं है कि मैंने जिंदगी भर पैसा कमाया, मुझे खुशी तो इस बात का है कि मैं गरीब नहीं मर रहा हूँ। हम सब भी दोस्तों अपनी लाइफ में हमेशा ये बहाना बनाते रहते हैं कि खाली हाथ ही आया था खाली हाथ ही जाएगा और मेहनत करने से डरते हैं हम सब। भगवान ने हम सबको 24 घंटा दिया है, 2 हाथ 2 पाँव और एक दिमाग दिया है। हम सबको बराबर समय दिया है, पर कुछ लोग अमीर हैं और कुछ लोग गरीब हैं। मेरे दोस्त अगर आज आप गरीब हो ना तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हो और कोई नहीं। समय तो हम सबके पास बराबर है, पर कुछ लोगों ने समय का सही उपयोग किया और कुछ लोगों ने समय का गलत उपयोग, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि कुछ लोगों ने अपना टाइम को इन्वेस्ट किया और कुछ लोगों ने अपने टाइम को वेस्ट किया। दोस्त गरीबों को तो कफन भी नसीब नहीं होती है। इस दुनिया की कड़वी सच्चाई है, पैसा है तो हर एक इंसान आपके साथ रहना चाहेगा, अगर पैसा नहीं है तो कोई भी आपके साथ रहना नहीं चाहेगा। कहते हैं लोग मरने के बाद पैसा ऊपर नहीं लेके जाते हैं, लेकिन जब तक जिंदा रहोगे तब तक पैसा आपको नीचे भी गिरने नहीं देगा। इसी शायर ने क्या खूब कहा है कि इस दुनिया में गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब मरना सबसे बड़ा पाप है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।